गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैप्टन जितेश सिंह एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और डायमेंशन के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम डायमेंशन जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल हम सभी ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन को स्टडी किया था, और इसके अंदर जो बाकी एप्लीकेशन है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आपको दिख रहा है जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस। ठीक है, टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। ओके, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं, सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। हाँ जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन में, इस एप्लीकेशन में आपको ये बताना है क्या आपका फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो सभी बच्चे, खासकर वो बच्चे जिन्होंने इन क्लासेस को लिया नहीं था क्लासरूम में, तो वो इसको एग्जैक्टली समझें। ठीक है, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन किसी भी इक्वेशन में या किसी भी फॉर्मूले में, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। अगर आपके लेफ्ट साइड का डायमेंशन इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के डायमेंशन के, है ना, अगर डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल हो जाए डायमेंशन राइट हैंड साइड के, अगर ऐसा हो रहा है तो आप बकायदा बोल सकते हैं फॉर्मूला इज करेक्ट। आपका जो फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। और कई क्वेश्चंस में हम अब इसको देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के, वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल नहीं आता है, नहीं आता है, तो आप बोलेंगे फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखें कि ये आपका करेक्टनेस और इनकरेक्ट का रिलेशन। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में आपको देखना है कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या है, राइट का डायमेंशन क्या है, आपको हर क्वेश्चन में वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालना पड़ेगा और राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा सही है या नहीं है। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप क्वेश्चन देखेंगे और इसको हम करते हैं। आपके पास एक रिलेशन दिया गया है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। सभी को आई थिंक ये दिख रहा होगा। आपको वो बताया गया है कि इसमें जो v है वो वेलोसिटी है, u है वो भी वेलोसिटी है, एक फाइनल है और एक इनिशियल है। a जो है यहाँ वो एक्सेलरेशन है, s कोई दिखाई दे रहा है आपको तो वो डिस्टेंस है। तो आप पता है क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करें, v u a और s इनके डायमेंशन लिख रहे। v आपकी वेलोसिटी है, L1t-1 आएगा। u भी आपकी वेलोसिटी है, L1t-1 आएगा। a एक्सेलरेशन है, L1t-2 आएगा। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन क्या आता है, l। तो मैंने डायमेंशन रख दिए। अब मैं क्या करता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इक्वेशन को लिखता हूं जो हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबके डायमेंशन पुट करेंगे। जैसे v की बात करते हैं तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1t-1 और उसका आपको होल स्क्वायर करना है। u का डायमेंशन भी होता है L1t-1, उसका आपको होल स्क्वायर करना है। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को आप नहीं लेंगे तो आप जो यहाँ 2 लिखा है इसको कट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का आप डायमेंशन पुट करिए L1t-2 और मल्टीप्लाई में जो आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है उसका डायमेंशन पुट करिए L1। ओके, इसको सॉल्व आप करिए। ये पावर है और पावर की पावर है तो वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। तो यहाँ आएगा L2
T-2, यहाँ आएगा L2T-2 और यहाँ आएगा L2T-2। अब आप क्या देख पा रहे हैं, L2T-2 और L2T-2, ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, तो दोनों में से किसी एक को आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल याद रखेंगे सभी बच्चे, दोनों इक्वेशन एक जैसी है तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आप पिक कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो डायमेंशनली इक्वल आए हैं। सभी बच्चे देख ले, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो डायमेंशनली क्या है, इक्वल। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं फॉर्मूला इज करेक्ट। हाँ जी, हाँ, तो फॉर्मूला इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तरीके से आपको एक इक्वेशन और दी गई है, इक्वेशन लिखी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं ये डायमेंशनली इक्वल है या नहीं है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डायमेंशनली इक्वल है या नहीं। तो आप v का डायमेंशन रखिए L1T-1, u का डायमेंशन रखिए L1T-1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम लोगों ने किया हुआ है, पता है L1T-2 होता है, और उसके मल्टीप्लाई में टाइम का डायमेंशन आएगा कितना, T1। ठीक है, ऐसे आप करेंगे। तो लेफ्ट साइड है आपकी L1T-1, राइट साइड में आप चेक कर सकते हैं L1T-1 आएगा यहां से, और आप यहां देखिए ये t की -2 ये +1 है तो t की -1 बचेगा, तो इट विल बिकम L1T-1। दोनों एक जैसे हैं तो दोनों में से किसी एक को पिक कर लीजिए आप, तो ये आएगा L1T-1 और लेफ्ट साइड भी क्या आएगी, L1T-1। ठीक है, तो बात ये समझ में आती है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वही आपकी राइट हैंड साइड है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं अगेन दिस इक्वेशन ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है इनको ट्राई कर सकते हैं। ओके, थर्ड इक्वेशन आपको गिवन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इक्वेशन आपको गिवन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको ये बताना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सभी बच्चे खुद से करेंगे, सभी बच्चे मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सभी बच्चे क्विक आंसर करेंगे। हाँ जी, सभी बच्चे जवाब देंगे। चलो, सबसे पहले एस का मतलब यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो सबको पता है डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना आता है, एल। बात करते हैं यू की, यू वेलोसिटी है इनिशियल, तो इसको आप लिखिए L1T-1। टाइम के लिए आपका डायमेंशन कितना आता है, टी। ठीक है, टाइम के लिए आपका डायमेंशन कितना आता है, टी, प्लस हाफ को आप कट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी काउंटिंग वगैरह आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आप काट सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को। एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन होता है L1T-2 और टाइम के लिए कितना होगा, टी स्क्वायर। तो यहां से बनता है L। अब आप क्या देख रहे हैं, ये T-1 T+1 गया, ये T-2 T+2 गया। आपका राइट साइड में जो डायमेंशन बचता है दैट बिकम L प्लस L, दैट बिकम L प्लस L। दोनों एक जैसे हैं, किसी एक को आप पिक कर सकते हैं। तो राइट साइड में आपका डायमेंशन कितना आ गया, L। लेफ्ट साइड में भी आपका डायमेंशन क्या आ गया, L। तो आप क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और बिल्कुल आप कह सकते हैं अगेन दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, आप कह सकते हैं दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो जितने भी क्वेश्चन आए आपको इस तरीके से करने, लेफ्ट साइड को राइट साइड को चेक करना। एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं जो मेंस लेवल की प्रॉब्लम है, एग्जाम में आई है, ये आप खुद करके बताएंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, खुद बताएंगे कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसमें एस nth जो लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, वो डिस्प्लेसमेंट है। u जो लिखा है वो आपके लिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी। a जो लिखा है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एक्सेलरेशन है। n जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, n आपके लिए टाइम रहेगा, ठीक है। तो आप इसको चेक करके बताएं क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सभी बच्चे इसको चेक करेंगे और बताएंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एप्लीकेशन, नाउ वी हैव द नेक्स्ट एप्लीकेशन, और आप जैसे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। एक बात सभी बच्चे ध्यान रखें, अगर डायमेंशन से कहीं क्वेश्चन बनता है तो इसी एप्लीकेशन से बनता है, ठीक है। अगर डायमेंशन से कहीं पे क्वेश्चन बनता है तो इसी एप्लीकेशन से बनता है, ठीक है। तो इस पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे और इसको सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को किया जाता। ओके, देखिए कहता है फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हिच इनफैक्ट डिपेंड अपॉन। अब आप समझिए कि आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो डिपेंड कर रही है, जिन पे कर रही है वो कौन कौन है, मास, वेलोसिटी, रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले सभी बच्चों को ये चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए कि आपका डिपेंड कौन कर रहा है और किन पे कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है याद रखेंगे सभी बच्चे, जो डिपेंड कर रहा है वो लेफ्ट में आता है, जिन पे डिपेंड कर रहा है वो सारे राइट में आते हैं। जैसे कौन कौन है, मास है तो m लिखिए, वेलोसिटी भी, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है तो v लिखिए, और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है r। तो मुझे क्या समझ आता है, जो डिपेंड कर रहा है वो लेफ्ट पे, जिन पे डिपेंड कर रहा है वो राइट पे। अब मुझे ये पता है मास पे डिपेंड कर रहा है, पर मुझे ये नहीं पता मास की पावर 1 पे कर रहा है या 2 पे कर रहा है। वेलोसिटी पे भी कर रहा है, रेडियस पे भी कर रहा है, पर मुझे ये नहीं पता वेलोसिटी की पावर कितने पे, रेडियस की पावर कितने पे कर रहा है। तो याद रखें, पहले तो जो डिपेंड कर रहा है वो लेफ्ट पे, जिन पे डिपेंड कर रहा है वो राइट में, और जिन पे डिपेंड कर रहा है उन तीनों को आप पावर देंगे, लाइक ए, बी और सी। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, कभी भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, ठीक है, कभी भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो आपका इक्वल का मार्क आता है और साथ में आता है एक कांस्टेंट, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, के से। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है तो सही है, अगर नहीं गिवन है तो आप k को क्या ट्रीट करके चलेंगे, 1, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में आपको जिसकी जो वैल्यू पता है, ये मतलब मेरा कहने का है k की जगह आप 1 रखें और बाकी सबके डायमेंशन पुट कर दें, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, m1 l1 t-2, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 112 लास्ट वाला नेगेटिव। k की जगह आप कितना पुट कर सकते हैं, 1। मास का डायमेंशन होता है m1 और इसकी पावर कितनी है, a, ठीक है। अब ध्यान देंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 t-1 और पावर कितनी होती है, b, ठीक है। रेडियस की बात करें तो रेडियस का डायमेंशन होता है L1 और पावर कितनी है, c, ठीक है। यहां से ना इक्वेशन तैयार होंगी, पर वो कैसे, आपको क्या करना है, राइट साइड में जैसे मैं बात करता हूं कि राइट साइड में m है, तो m आप चेक कर लीजिए, इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है,
तो m की टोटल पावर अगर आपसे पूछी जाए कितनी बनेगी, तो आप बोलेंगे m की टोटल पावर बनेगी a। अब आपसे पूछा जाए l की टोटल पावर बताइए, l की टोटल पावर क्या है, तो आप बोलेंगे l की पावर यहाँ से कितनी बन रही है b, और l की टोटल पावर वहाँ से कितनी बन रही है c। तो l की टोटल पावर को आप लिख देंगे कितना, b प्लस c। अब बात करते हैं t, तो t के पास a की पावर है -1 इंटू बी, तो t की पावर बनेगी -b। अब देखिए आपको करना क्या है, ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो आपकी लेफ्ट साइड और जो आपकी राइट साइड है उनकी पावर को कंपेयर करें, ठीक है। जैसे यहां पर a है, m के ऊपर वहां कितना है a, और आप देख रहे हैं m के ऊपर यहां कितना है 1, ठीक है। m के ऊपर यहां कितना है a और यहां कितना है 1, तो इसका मतलब ये है a आपका कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जो वैल्यूज है वो कैसी है, सेम। जो पावर है m के ऊपर राइट साइड में जो पावर या लेफ्ट साइड में जो पावर है वो कैसी होती है, सेम होती है। ओके, उसी तरीके से b प्लस सी एल के ऊपर है और यहाँ एल के ऊपर 1 है, दैट मीन b प्लस सी आपका 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर t की पावर -b, यहाँ पर -2, इसका मतलब माइनस का जो b है वो माइनस के 2 के इक्वल है। यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल आएगी 2, तो देखिए b की 2 निकल आई, a की 1 निकल आई, b की वैल्यू 2 आप यहाँ पुट कर दें। हाँ, सभी बच्चे इसको जरूर अच्छे से नोट डाउन करें, हमने क्या किया है, सबकी पावर को मैच किया, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा, अगर मैं b की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करता हूँ तो c की वैल्यू -1 आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो आपके सामने सारी वैल्यूज हैं, ठीक है, आपके सामने सारी वैल्यू हैं कि a को 1 रखना है, b को 2 रखना है, c को -1 रखना है। यहाँ पर इस स्टेप में आप पुट करिए f इज इक्वल टू k को तो क्या रखना था 1, इंटू में m की पावर कितनी है a और a कितना है 1, ठीक है, इंटू में कौन है वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर कितनी है b और b कितना है 2, r की पावर कितनी है c, r की पावर कितनी है c और c कितना है -1। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो फॉर्मूला इज, अगर आप इसको सॉल्व करें फॉर्मूला क्या बन रहा है, f इज इक्वल टू mv²/r। आई थिंक सबको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, भैया m ऊपर रहेगा, v का स्क्वायर ऊपर रहेगा, r की पावर -1 है तो वो कहाँ निकल आएगी, नीचे। तो एक्चुअली में इस एप्लीकेशन में आप सीखते हैं फॉर्मूला बनाना। तो आपने एक फॉर्मूला बनाया और जिसकी वैल्यू आपके सामने है, f इज इक्वल टू कितना, mv²/r। कुछ और क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे देखेंगे। हाँ जी, पढ़ें सभी बच्चे पढ़ें। एक्सपेरिमेंट्स रिवील्स दैट द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव। अब देखिए, जो डिपेंड करने वाला है, जो डिपेंड करने वाला है वो कौन है, वेलोसिटी, तो उसको हम लेफ्ट में लेंगे। जिन पे डिपेंड कर रहा है वो कौन कौन है, पहला है लैम्डा, लैम्डा बोले तो वेवलेंथ। दूसरा कौन है, डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो रो। और तीसरा कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो जी। मेरे ख्याल से आपको सबके डायमेंशन आते होंगे, है ना। तो क्या बोला गया है, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, जिन पे डिपेंड कर रहा है वो मैंने यहाँ लिख दिए। अच्छा, आप क्या कर दें, तीनों की पावर जरूर लिखें, इसकी पावर a, इसकी b और इसकी c, ठीक है, जैसे आपको रूल बताया था। ये आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, जो डिपेंड कर रहा है वो लेफ्ट पे, जिन पे डिपेंड कर रहा है वो राइट में विद पावर। प्रोपोर्शनैलिटी के मार्क को हटाते हैं, इक्वल का मार्क आता है, कांस्टेंट के आता है, बाकी सारी चीज एज इट इज रहेंगी, पावर ए, बी और सी। कुछ नहीं करना, आप डायमेंशन पुट करिए तो आपको पता होगा वेलोसिटी के पास m0 होता है पर L1 और t-1 जरूर होता है। k की जगह आप 1 रख दीजिए। लैम्डा वेवलेंथ, वेवलेंथ एक डिस्टेंस होता है, तो डायमेंशन को आप कितना पुट करेंगे, L1 और पावर कितनी है a। डेंसिटी का डायमेंशन होता है m1 L-3 और होल पावर आपको दे रखी है डेंसिटी की कितनी, b।
ग्रेविटी का डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो कितना होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन, L1t-2 और पावर कितनी है c। आप फटाफट से चेक करें, लेफ्ट साइड आपका एज इट इज रहेगा m0 L1t-1, लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट साइड को आप चेक करेंगे कि राइट साइड में आपको क्या क्या गिवन है। तो आप देखेंगे m की अगर मैं टोटल पावर की बात करूं तो m की टोटल पावर आपकी बनती है b, m की टोटल पावर आपकी कितनी बनती है b। अगर l की पावर की बात करें तो चेक करेंगे सभी बच्चे, l की पावर एक तो बनेगी माइनस की 3b, एक तो बनेगी l की पावर माइनस की 3b, और यहां से l की पावर बनेगी आपकी c, है ना, -3 इंटू बी -3b, प्लस में आपकी 1 इंटू सी बनेगी। बात करते हैं t की, t का होल पावर क्या है, तो यहां से t नहीं मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा, पर यहां से मिलेगा, t की होल पावर बनेगी माइनस का 2c। जैसे कि आपको बताया था कि आपको कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, तो बताइए m के ऊपर b है और यहां m के ऊपर 0 है, दैट मीन क्लियर है b आपका कितना हो चुका है 0, ठीक है। उसी तरीके से l के ऊपर आप चेक कर लीजिए कितना लिखा है, l के ऊपर लिखा हुआ है माइनस का 3b प्लस का c, और यहां l के ऊपर लिखा हुआ है 1, तो ये आपकी जो है दूसरी इक्वेशन तैयार है। t के ऊपर आप चेक करेंगे माइनस का 2c लिखा है और यहां पर t के ऊपर लिखा है माइनस का 1। तो एक्चुअली मेरे को क्या पता चलता है, माइनस से माइनस गया, सी की वैल्यू आपकी हाफ आती है, सी की वैल्यू पता चल चुकी है, बी की वैल्यू आपको पता चल चुकी है कितनी है 0, सी की वैल्यू पता चल चुकी है, ठीक है। और आपको अच्छा इसमें एक चीज जो है वो पेंडिंग रह गई है और उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, वो क्या है, इक्वेशन बनाते समय, ठीक है, m की पावर b है, b यहां पर 0 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जब आप l को फाइंड आउट कर रहे हैं, आप किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, एल को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। एल को फाइंड आउट करते समय चेक करें आप कि यहां से ए बी आना था, ठीक है, तो m की पावर b इज ओके, ठीक है, और l की पावर में आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए थी दैट बिकम, हाँ एल की वैल्यू सभी बच्चे चेक करेंगे, एल की वैल्यू क्या आएगी, यहां से a पेंडिंग रह गया था, a -3b और प्लस सी, ओके, ये आनी चाहिए थी। हाँ, सभी बच्चे देख पा रहे होंगे, एल की वैल्यू यहां से a, यहां से माइनस का 3b प्लस का c, हाँ बाकी सब सही है, t की पावर -2c था वो आएगा ही। अब कंपेयर करेंगे दोबारा से तो आपको समझ आएगा, b की वैल्यू 0 लिखा है वो सही है, ठीक है, लेकिन a -3b प्लस c बराबर माना जाएगा 1 के, l के ऊपर यहां जो लिखा है, l के ऊपर जो यहां लिखा है उसको आप बराबर पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन बनती है। दो इक्वेशन नंबर नाम दे दो, हाँ जो थर्ड है वो सही है, टी की पावर उधर कितना माइनस का 2c और टी की पावर इधर कितना है माइनस का 1, माइनस से माइनस गया, सी की वैल्यू कितनी आती है हाफ, सी की वैल्यू हाफ आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई, दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो आपका ए आएगा a -3 इंटू में 0, क्योंकि बी आपको क्या दे रखा है 0, और सी की जगह आप 1/2 बिल्कुल पुट कर सकते हैं, सी की जगह 1/2 पुट कर सकते हैं, इधर 1। जहां तक आइडिया मेरे को आ रहा है तो आपकी जो वैल्यू बनती दिख रही है वो बनती दिख रही है ए की हाफ, ए की वैल्यू भी आपकी क्या दिख रही है हाफ, तो मैं यहां लिख देता हूं, ए की वैल्यू इज +1/2, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू इज +1/2, ये तीनों वैल्यूज आपको पुट करनी है, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आप यहां पर बिल्कुल पुट कर सकते हैं एंड आपका जो फाइनली जो रिजल्ट आना है वो बन जाएगा। तो सभी बच्चे इसमें पुट करेंगे, तो चेक करें सभी, चेक करेंगे सभी बच्चे, आपका जो फाइनल आंसर बन रहा है उसको सभी बच्चे चेक करेंगे। तो वेलोसिटी आएगा, के को 1 रख दीजिए, लैम्डा की पावर a है और a 1/2 है, ठीक है, डेंसिटी की पावर b है, डेंसिटी की पावर b है और b कितना है 0, ग्रेविटी की पावर c है और c की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी ये जो है वैल्यू बन रही है, तो आपका जो फाइनली फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, v इज इक्वल टू लैम्डा 1/2 एंड जी जो ग्रेविटी है वो भी आपका कितना आएगा 1/2,
हाँ जी, सभी बच्चे चेक करें। हाँ, ठीक है। तो आपके जो फाइनली आंसर है वो ये आएगा। आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, डेंसिटी की पावर आपका क्या बनेगा, 0। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, सभी बच्चे देखेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर आपके जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके ज्यादातर जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी बच्चे पढ़ें और ट्राई करें। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। कहता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, gravitational constant g and Planck's constant h are chosen as fundamental unit, then find the dimension of mass in new system। ठीक है, तो ये आपसे मास का पूछ रहे हैं, तो आप एक काम करें, मास को m से डिनोट कर रहे हैं, इसके प्रोपोर्शनल आप सबको डाल दें। सबका मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h, तीनों को आप पुट कर दें इधर, और पावर आप पुट कर दें a b c। तीनों के डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन कितना होता है, वेलोसिटी वाला L1 t-1। आपसे पूछे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कितना होता है, तो कितना होता है m-1 L3 t-2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ऐसे पुट किए। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आपको बताया था, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आपका एंगुलर मोमेंटम से मैच करता है, और वैल्यू है m1 L2 t-1, 121 लास्ट वाला नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। याद होगा आपको कि एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते थे, एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते थे। आपको अगर याद हो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एनर्जी होता था एच न्यू, एच होता था ई बाई न्यू, एनर्जी का डायमेंशन होता था 122, है ना, और आप इसको t-1 पुट करते थे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही वैल्यू आपकी बनती है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर डायमेंशन सबके रख दिए हैं। ठीक है, सबके डायमेंशन मैंने पुट कर दिए हैं। आप इसको कोशिश करें सॉल्व करने की। ठीक है, तो स्टेप आपको वैसे लेनी है जैसे आप एज यूजुअल सॉल्व करते हैं। जैसे मैं m की बात करता हूं तो सिर्फ m आएगा, m आएगा। आपके पास l नहीं है, आपके पास t नहीं है। राइट साइड में आ जाइए, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दीजिए, कांस्टेंट को लगाइए। अगर वैल्यू नहीं दे रखी तो k को आप कितना रख देंगे, 1। ठीक है, ओके। c का डायमेंशन आपका कितना है, L1 t-1, और होल पावर कितना है, a। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है m1 L3 t-2, यहां भी माइनस होता है, और होल पावर कितना होता है, b। h का भी आपको बताया है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आपको पुट कर देना है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन h आप सभी बच्चे लिख दीजिए कि इसका डायमेंशन आता है 121 m1 L2 t-1, और होल पावर कितना आता है, c। ठीक है, ऐसे आपको पुट करना है। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं m का टोटल पावर बताइए, तो m का टोटल पावर पहले से नहीं बनता है, पर दूसरे से आता है कितना, माइनस का b, और यहां से m का टोटल पावर कितना आता है, प्लस का c, है ना। यहां से कितना आता है, माइनस b, और वहां से कितना आता है, प्लस c। ओके, अब आप आ जाइए l पर। अगर मैं आपसे पूछूं L का टोटल पावर बताइए, तो L का पावर यहां से कितना आता है, A। L का पावर यहां से कितना आता है, प्लस का 3B। L का पावर यहां से कितना आता है, तो प्लस का 2C। अब बात करते हैं T की। T का होल पावर बताइए। T का यहां से कितना आएगा, माइनस का A। फर्स्ट से कितना आएगा, माइनस A। यहां से सेकंड वाली टर्म से कितना आएगा, माइनस का 2B, माइनस का 2B, और यहां से कितना आएगा, माइनस का C, माइनस का C, और यहां पर आएगा m1 L0 t0। जो रूल है उसको आप फॉलो करें। इसके बाद आप सभी को पता है क्या रूल हम फॉलो करते हैं। जो आपकी ये वाली पावर है m की, और जो ये वाली पावर है, ये आपकी इक्वल पुट करिए। तो आप लिख दीजिए m का टोटल पावर कितना है, माइनस का b प्लस का c इज इक्वल टू 1। l का टोटल पावर कितना है, चेक कर लिए, a प्लस में 3b प्लस में 2c इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, है ना। l का ये पावर और ये पावर इक्वल रहेगा। t पे आ जाइए, t की वैल्यू है माइनस का a माइनस का 2b माइनस का c इज इक्वल टू 0, है ना। ये पावर और ये पावर क्या करती है आपकी, मैच। ठीक है,
अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हाँ, सभी बच्चे इसको चेक कर लें। तीन इक्वेशन आपके सामने है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आपको तीनों इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है और एबीसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर कर जो आपका ये सेकंड, जो आपका ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, यहां पर आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, करिए, कैलकुलेट करेंगे सभी बच्चे। क्या क्या वैल्यू आ रही है कमेंट करके बताएंगे। हाँ, एबीसी की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करके इसके अंदर जो है पुट करना है। ठीक है, और हाँ, तो जो भी आपकी वैल्यू है वो जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको फिर आप इक्वेशन नंबर पुट में, इक्वेशन नंबर 1 में जो है पुट कर देंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इनमें आप एक्चुअली फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है, कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है, उसको आप सीखेंगे। हाँ, सभी बच्चे कमेंट करें फटाफट से कि क्या जो है आंसर आएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या वैल्यू आएगी। हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे क्या क्या वैल्यूज आ रही है। सभी बच्चे जो है यहां से कैलकुलेट कर कर अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखेंगे। जैसे आप पहले लीजिए, आप पहले लीजिए सेकेंड इक्वेशन को, क्या लिखा है, a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। फिर थर्ड को लीजिए, माइनस a माइनस 2b माइनस का c इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, ये गया, यहां कितना आ रहा है, यहां निकल के आ रहा है आपका b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को उठाइए। इक्वेशन नंबर 1 कितना है, माइनस का b प्लस का c इज इक्वल टू 1। आप ऐड करो इनको, ठीक है, ऐड करिए। यहाँ पर भी आपने ऐड करा था, है ना, आपने इक्वेशन नंबर पहले लिया 2 को, 3 को ऐड किया, ये आया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 1 को फिर आप ऐड करें तो b गया, 2c आया बराबर 1। देखिए c निकल आया, c की वैल्यू निकल आई 1/2। एक चीज तो ये क्लियर है, c की वैल्यू 1/2 आ गई। अच्छा, c की वैल्यू 1/2 इधर पुट करिए। अगर आप c की वैल्यू 1/2 इधर पुट करते हैं, उसको उधर ले जाइए 1/2, तो b की वैल्यू माइनस 1/2 आएगी। c की वैल्यू अगर आप 1/2 पुट करते हैं, ठीक है, तो b की वैल्यू आपकी माइनस 1/2 आएगी। ठीक है, आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आपकी माइनस 1/2 आएगी। ठीक है, जब आपको c की और b की वैल्यू का आइडिया हो ही गया तो a आपका निकला पड़ा है। ठीक है, तो जैसे यहां से अगर मैं निकालू a -2, b की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई है, माइनस की 1/2, माइनस की 1/2। ठीक है, और c की वैल्यू आपकी निकल के आई है प्लस की 1/2 इज इक्वल टू 0, है ना। इस तरीके से जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये क्या बनेगा, माइनस का a प्लस का 1 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0, माइनस a इज इक्वल टू हाफ उधर जाएगा। ठीक है, माइनस का हाफ, a प्लस का 1/2, a प्लस का 1/2। तो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। a की वैल्यू प्लस का हाफ, c की वैल्यू प्लस का हाफ, b की वैल्यू माइनस का 1/2। आप जाइए सीधा फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा जब आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा। तो देखिए लिखा क्या गया था, आपका फर्स्ट स्टेप ऐसे लिखा गया था, यहां पर c, और यहां पर क्या क्या लिखा गया था, c ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h, पावर a b c। ठीक है, तो देखिए आंसर आपका ये बन रहा है। यहां पर आप ऐसे ही आंसर दे सकते हैं प्रोपोर्शनल के साथ। a, c की पावर a दिख रहा है सबको, प्लस का 1/2 है।
g की पावर कितनी है b, और b दिख रहा है आपको कितना माइनस का 1/2 है। h की पावर आपको कितनी दिख रही है c, और h आपका प्लस का 1/2 है। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक था इसमें आपने सीखा कि कैसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन को निकाला जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद ट्राई करने, लाइक दिस। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ट्राई करेंगे। हाँ जी, सभी बच्चे जो हैं इस क्वेश्चंस को ट्राई करें, कैसे इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक वेलोसिटी, फोर्स, टाइम आपको दे रखा है, सबके डायमेंशन आपको आते हैं, सभी ट्राई करें। नाउ वी हैव नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, वी हैव नेक्स्ट एप्लीकेशन कन्वर्जन। यहां आप सीखेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो आपको एसआई सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है, एसआई से आपको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं जिसका आपको आइडिया ही नहीं है ना। तो देखते हैं, ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है, आपकी लास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन में। कहता है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर। ओके, ये कहता है न्यूटन को आप किस में कन्वर्ट करें, डायन में। एक्चुअली में अगर न्यूटन बोला है दैट मीन ये फोर्स का एसआई सिस्टम है, डायन बोला है तो ये फोर्स का कौन सा सिस्टम है, सीजीएस। तो आपको बेसिकली वो ये कह रहा है कि एसआई सिस्टम और एसआई सिस्टम से सीजीएस में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जानेंगे कैसे हम इस क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले आप ये इक्वेशन लिखेंगे, याद होगा ये इक्वेशन फिजिकल क्वांटिटी में यूज किया जाता है, और जब आपका यूनिट अलग अलग है, आप अलग अलग सिस्टम का यूज करें तब इसी इक्वेशन का आप यूज करते। एक्चुअली में आपको N2 को फाइंड आउट करना होता है, N2 को फाइंड आउट आपको करना होता है। ठीक है, तो देखिए वो कह रहा है वन कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। तो आप क्या करेंगे, आपको N1 गिवन है 1, और याद रहे U1 और U2 एक्चुअली में यूनिट है, और यहां पर U1 हो या U2 हमें डायमेंशन पुट करनी है। ठीक है, अब देखिए डायन हो या न्यूटन हो, ये दोनों ही फोर्स की यूनिट है। तो मैं जब डायमेंशन पुट करने जाऊंगा, अब मान लीजिए मैं U1 की जगह डायमेंशन पुट करता हूं, तो U1 यूनिट किसका है, फोर्स का, तो डायमेंशन किसका पुट होगा, फोर्स का M1L1 T माइनस। U2 भी तो फोर्स का ही यूनिट है, सीजीएस हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम डायमेंशन ऐसे पुट करते हैं। ठीक है, ये जो बिगिनर है उनके लिए सही प्रोसेस है, बाद में आप शॉर्टकट तरीका भी सीखेंगे कि जल्दी से आंसर कैसे निकले। तो यहां से आप फाइंड आउट कर, अब देखिए दोनों m की पावर आपकी सेम है तो आप लिख सकते हैं m/m पावर 1। दोनों l की पावर सेम है तो l/l पावर 1। दोनों t की पावर सेम है तो t/t पावर कितना, -2। अब इस बात को समझिए, ऊपर वाले तीनों और नीचे वाले तीनों, ऊपर वाले तीनों एसआई वाले हैं, नीचे वाले तीनों कौन से, सीजीएस वाले। अगर ऐसा है तो ऊपर वाला जो मास है उसको आप केजी में लेंगे, पर नीचे वाले मास को आप किस में लेंगे, ग्राम में, पावर 1। ऊपर वाले एल को, लेंथ को आप किस में लेंगे, ऊपर वाले लेंथ को आप लेंगे मीटर में, पर नीचे वाले लेंथ को आप लेंगे किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है, टाइम एसआई हो या सीजीएस हो, टाइम आपका किस में गिवन होता है, सेकंड में। तो ये ऑब्वियस है कि सेकंड से आपका सेकंड जो है कट जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप N2 को फाइंड आउट करेंगे तो दैट बिकम 1 किलोग्राम, का मतलब होता है 10 की पावर 3 ग्राम बाय ग्राम। 10 की पावर 3 ग्राम आएगा, ग्राम नीचे है। मीटर का मतलब होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर है, पावर आपको दिख रही है 1। और यहां से आपका फाइनली आंसर निकल आता है, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, एंड योर आंसर बिकम N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5। और आपको पता होना चाहिए सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायन। तो सभी बच्चे इसको राइट डाउन कर लें, सभी बच्चे अपने नोट्स बनाएं और प्रॉपर इसको राइट डाउन कर लें। ठीक है,
इसको आप जो प्रॉपर है राइट डाउन कर लें। हाँ जी, सभी बच्चे राइट डाउन करेंगे, सभी बच्चे जो है इसको राइट डाउन करेंगे। इसी बिहाफ पर एक क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आप खुद से करना। 1 जूल को अर्ग में, इसका मतलब वही है 1 जूल मतलब एनर्जी का एसआई यूनिट, अर्ग मतलब एनर्जी का सीजीएस यूनिट। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करें। थोड़ा सा और प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस बात को सभी बच्चे समझे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आपको दिया गया है और बोला गया है इसको सीजीएस से एमकेएस में आपको कन्वर्ट करना है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, सीजीएस में सी आपका सेंटीमीटर है, जी आपका ग्राम है, एस सेकंड है। एमकेएस में एम आपका मीटर है, एम आपका कौन है मीटर, के किलोग्राम और एस सेकंड है। तो उस तरीके से आपको यूज करना है। और एम के एस एसआई का ही हिस्सा है। ठीक है, तो एसआई वाली यूनिट आप यूज कर लीजिए, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो आपको वही स्टार्ट लेना है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, और N2 हम फाइंड आउट किया करते हैं जो होता है N2 इज इक्वल टू N1 और U1/U2। ठीक है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसकी एक्चुअली में आपको वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक तो आपको इसका डायमेंशन पता हो कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है उसका जो डायमेंशन है वो आपको पता होना चाहिए। योर डायमेंशन बिकम m-1 L3 T-2। ठीक है, ये तो होता है इसका डायमेंशन। और इसकी एक वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11। जब आप एसआई में देखते हैं तो ये एक वैल्यू जो है इसको पुट भी किया जाता है। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे U1 और U2 है, तो U1 और U2 के जो डायमेंशन है वो डायमेंशन आपको यहाँ पर प्रॉपरली पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, N1 U1 का डायमेंशन हो या U2 का डायमेंशन हो, दोनों ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो आप पुट कर सकते हैं। हाँ जी, आप पुट कर सकते हैं लाइक दिस। पर सीजीएस से एमकेएस बोल रहे हैं तो ऊपर वाले सीजीएस है, नीचे वाले एमकेएस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m/m होल पावर 1 -1 सॉरी, L/L होल पावर कितना 3, T/T होल पावर कितना आएगा -2। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, इधर से ऊपर वाले सीजीएस के है ना, तो आप इसको लिखेंगे ग्राम और नीचे वाले को लिखेंगे किलोग्राम। ऊपर वाला आएगा सीजीएस है तो सेंटीमीटर, नीचे वाला कितना आएगा मीटर, होल पावर 3। अच्छा, सीजीएस हो या एमकेएस टाइम सेकंड में ही होता है। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 1 ही आएगा इधर से। तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें तो N1 आएगा, इधर आएगा ग्राम डिवाइड बाय 10⁻³ ग्राम पावर 1, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मीटर है ना, मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, तो होल पावर कितना आएगा 3। इसको आपको सोल्व करना है, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया। ठीक है, हाँ अब आप सोल्व करें तो आपका वैल्यू बनेगा N2 इज इक्वल टू N1। अब देखिए ये 10⁻³ नीचे है, ऊपर जाके ये 10⁻³ हो जाएगा इनटू, यहाँ देखिए ये 10⁻² है, 2 की पावर ऊपर कितनी है 3। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, ये पावर क्या होता है आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से 10⁻⁻6 बनेगा, 10⁻⁻ का आपका कितना बनेगा 6 बनेगा। ठीक है, हाँ इस तरीके से आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ आंसर आएगा N2 इज इक्वल टू N1
और 10 की पावर -9। तो जो भी आपके n1 की वैल्यू है वो 10 की पावर -9 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई होगी। तो इस क्वेश्चन में तो सीजीएस से एमकेएस में बदलने के लिए बोला है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को किसी भी सिस्टम में बदलने के लिए बोल सकता है। आपको ये प्रोसेस, ये स्टेप जो है ध्यान रखना। एक ये क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन की चारों एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि ये हम रिवीजन ले रहे थे, और अब नेक्स्ट क्लास आपकी नए टॉपिक के साथ होगी, विच इज़ बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसी समय पे कल हम दोबारा मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सभी बच्चे प्रिपेयर होके आए। तो थैंक यू वेरी मच।